हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विकास टैलेंट क्लासेस। पीटी की तैयारी करने के लिए मैंने पीटी का सिलेबस आपके साथ में डिस्कस किया हुआ है। तो उसी पॉइंट में पीटी के जो पॉइंट हैं उसमें जो टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे, उससे इधर नहीं चलेंगे। इधर चलने का मतलब ना इधर ना उधर। उसमें आपका पहला टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि इतिहास का एक टॉपिक है। सिंधु घाटी की सभ्यता थोड़ा सा पहले मैं आपको ले चलना चाहूँगी कि क्योंकि घाटी होती क्या है, सिंधु है क्या और सभ्यता क्या है। ठीक है, किस तरह से एक सभ्यता का जन्म होता है, किस तरह से जो है लोग जब जानते नहीं थे रहना उठना खाना पीना, तो किस तरह से लोगों ने जो है नदियों के किनारे अपना धीरे धीरे जीवन व्यतीत करना शुरू किया, क्योंकि उनका जो जीवन सरवाइव करने के लिए उनको पानी भी ज़रूरी होने लगा था। तो चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। चलिए अपने ही कंट्री से शुरू करते हैं। हमारे देश का नाम क्या है? हमारे देश का नाम है भारत देश। ठीक है, तो हमारे देश का नाम आपको लग रहा होगा ये मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन प्लीज़ जो भी इसमें सारी चीज़ें लिखी गई हैं बिल्कुल टू द पॉइंट, एक एक शब्द जो है अक्षरशः आपको परीक्षाओं में देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ विदेशी जो हैं कहाँ पर आए? सिंधु तट वासियों के संपर्क में आए। सिंधु जो नदी थी उसके किनारे जो लोग बस रहे थे उनके संपर्क में आए। उसके बाद उन्होंने भ्रमवश क्या करा, उनको लगा कि ये जो सिंधु तट के वासी हैं, तो इन्होंने क्या कहा, सिंधु या इंडस नाम से इन्हें पुकारा, कि जो पूरा देश है उसे इन्होंने क्या कहा, सिंधु देश या इंडस। ठीक है, कुछ इतिहासकारों ने भारत के नाम को एक पुराने राजा थे भरत से स्वीकृत करते हुए इसे उनका राज्य जो सरस्वती और यमुना नदी के बीच में था। ये क्वेश्चन आपका नहीं आता, जो आएगा मैं आपको बता दूं। जैसे ये आता है जैन धर्म के अनुसार प्रथम तीर्थंकर, ये आता है जैन धर्म का आपका सिलेबस भी है, पूरा टॉपिक भी है, अलग से भी है। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे, और उन्हीं के पुत्र थे सम्राट भरत। के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ये आपने पढ़ा भी होगा। पुराण क्या कहते हैं? पुराणों में अशोक के जो अभिलेख हैं उसमें हमारे देश का नाम जम्बू द्वीप पड़ा। ठीक है, भारत में जम्बू द्वीप नाम जो है वृक्ष जो थे उनकी बहुतायत, मतलब जम्बूद्वीप नामक के वृक्षों की बहुतायत, अधिक से अधिक ज़्यादा संख्या में पाए जाने वाले जम्बूद्वीप नाम के वृक्ष थे, इसीलिए उनसे जम्बूद्वीप कहा गया। जो यूनानी आए थे, ठीक है, उन्होंने हमारे देश को क्या कहा? इंडिया कहकर पुकारा। जो यूनानी थे इन्होंने हमारे देश को इंडिया कहा। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व इतिहास के पिता, जो हिस्ट्री के जनक कहे जाते हैं, हेरोडोट्स। आपके डीएलएड में भी ये क्वेश्चन आया है, और आपके जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी ये एग्ज़ाम आया हुआ है और आया। उसके बाद में इस शब्द का प्रयोग मेगास्थनीज ने मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी उस पुस्तक में किया। आपके पीटी 2021 का PYQ आप खोल के देखिए तो पूछा गया है मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है, या इंडिका किसकी पुस्तक है। ठीक है, 2021 में आपका ये क्वेश्चन पीटी 2021 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो चीनी थे, जो हमारे पड़ोसी हैं चीनी, उन्होंने हमारे देश को क्या कहा? यिंतु कहा। ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है। चीनियों ने हमारे देश को यिंतु कहा। भारतवर्ष का सबसे पहला नाम भारत भरधवश यानी कि खारवेल के हाथीगुम्बा अभिलेख में पाया गया। एक प्रदेश के रूप में सबसे पहले भारत का वर्णन पाणिनि की अष्टाध्यायी में हुआ। भारत का नाम हिंदुस्तान जो है, हम लोग हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान सर्वप्रथम 262 ईस्वी में ईरान के शशानी शासक शाहपुर प्रथम के नक्शे रुस्तम के अभिलेख पे मिलता है। ठीक है, ये हो सकता है इम्पॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि अभी जो है हिंदुस्तान जैसे मीम्स बहुत से बन रहे हैं, भारत पाकिस्तान हिंदुस्तान, है ना, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है ये। अभी आपका ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान जैसे ही हिंदुस्तान पूछा जा सकता है कि हिंदुस्तान शब्द
कहाँ से और कब आया? तो कैसे आया? 262 ईसा पूर्व ईरान के शासक था शशानी शासक शाहपुर प्रथम। उसके नक्शे रुस्तम जो अभिलेख मिला था, अब क्वेश्चन एक ये भी आ सकता है, नक्शे रुस्तम अभिलेख से हमें हिंदुस्तान जो नाम मिला था वो वहाँ का शासक कौन था? ठीक है, तो शासक शाहपुर प्रथम था। ईशामी ने अपनी रचनाओं में भारत को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया। ईशामी जो थे, ईशामी ने अपनी रचनाओं में भारत को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया। वहीं अमीर खुसरो जो थे, इन्होंने हिंद कहा था। हिंद किसने कहा? अमीर खुसरो ने। बृहत्तर भारत ग्रेटर इंडिया की अवधारणा सर्वप्रथम मत्स्य पुराण में मिलती है, जिसमें भारत वर्ष के साथ साथ ताम्रपर्णी, श्रीलंका, सुमात्रा, जावा, कंबोडिया सहित 8 द्वीप शामिल थे। इसे कहा जाता था ग्रेटर इंडिया या बृहत्तर भारत। ये सारी जो कंट्रीज़ आज आपको अलग अलग दिख रही हैं, ये सारे हमारे भारत का ही, हमारे इंडिया का ही पार्ट थे। सप्त सिंधु जो नदियाँ थीं, सप्त सिंधु मतलब 7 नदियों का जो समूह था, उसमें सरस्वती, विपाशा, परुश्रणी, वितस्ता, अस्किनी और सिंधु, इन 7 नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र को आर्यों द्वारा, जो आर्य थे हमारे देश में आए थे, उन्हें सप्त सिंधु कहा गया। सप्त सिंधु में अफगानिस्तान के सिंधु, पंजाब में भी शामिल थे। आप में से क्वेश्चन आता है ज़्यादातर कि सप्त सिंधु में इनमें से कौन सी नदियाँ शामिल नहीं थी, तो आपको ये याद करना पड़ेगा सप्त सिंधु में हमारी कौन कौन सी नदियाँ शामिल थी। हमारी सरस्वती, विपाशा, परुश्रणी, ये रावी नदी का नाम है जो एट प्रेजेंट में रावी नदी है, वितस्ता, अस्किनी, सिंधु। ठीक है, ये जो है इन 7 नदियों के साथ में ये पंजाब जो है सप्त सिंधु कहा जाता था। मनु स्मृति में सरस्वती दृष्टि के बीच का क्षेत्र जो है ब्रह्मावर्त तथा यमुना और दोआब के क्षेत्र जो है ब्रह्मर्षि के नाम से प्रसिद्ध था। ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है। मनु स्मृति में सरस्वती एवं दृष्टि के बीच का क्षेत्र जो क्या कहलाता था, ये क्वेश्चन आया है, ये ब्रह्मावर्त कहलाता था। गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है, उसे क्या कहते हैं? उसे महर्षि कहते हैं। मनु सरस्वती और दृष्टि के बीच का क्षेत्र ब्रह्मावर्त और गंगा यमुना के दोआब का क्षेत्र ब्रह्मर्षि। ठीक है, आ जाते हैं प्रागैतिहासिक काल। ठीक, क्या होता है प्रागैतिहासिक काल? 3 काल थे। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया, पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, तो ये प्रागैतिहासिक मानव जो है जीवाश्म मुख्यतः प्लेस्टोन युग की चट्टानों में मिलता है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत के शिवालिक पहाड़ियों में उन वानरों के जीवाश्म मिलते हैं जिन्हें मानव वर्तमान में वानरों का अत्यंत विकास हुआ। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लिएंडरथल मानव जो है उसने अवशेष उसके कहाँ पे मिले? इनके अवशेष जर्मनी के निएंडर वैली में मिले। ये मानव के ऐसे पहले पूर्वज थे जो हिमाच्छादित क्षेत्र में होते हुए समशीतोष्ण क्षेत्रों में पहुँच गए। ठीक है, इनमें सर्वप्रथम स्वविसर्जन की क्रिया अपनाई गई। होम्योसेपियंस आपका पुराना नाम क्या है? होम्योसेपियंस। ये आधुनिक मानव जो है ये है जो हम लोग हैं, हम लोग का किस श्रेणी में आते हैं? होमोसेपियंस की श्रेणी में आते हैं। इनके पूर्णतः सीधे खड़े होकर चलना, भाषा प्रयोग, समूह में रहना इत्यादि क्षमताएं विकसित हो गई थी। तो हमारा नाम क्या है? होमोसेपियंस। आगे बढ़ते हैं। ये है आपका टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन आपके
1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कैसे सिंधु घाटी की खोज हुई? 1921 में सर्वप्रथम किसने सभ्यता के अवशेष मिले? कौन सी सभ्यता के? सिंधु घाटी सभ्यता के। पाकिस्तान के साहिवाल जिले के हड़प्पा नामक स्थान से यहाँ पे अवशेष मिले, इसीलिए इसे क्या कहा गया? हड़प्पा सभ्यता कहा गया। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 नाम है इसके, चाहे आप सिंधु घाटी सभ्यता कह लो, आप हड़प्पा सभ्यता कह लो, या कांस्य युगीन सभ्यता कह लो। तो हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक थी। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के प्रदेशों में इस सभ्यता का विकास हुआ। कुछ विद्वान इसका समय 1000 ईसा पूर्व बताते हैं, कुछ विद्वान इसका समय 250 ईसा पूर्व बताते हैं। डॉक्टर राजबली पांडे ने इस सभ्यता का काल 5000 ईसा पूर्व माना है। सबसे ऑथेंटिक जो समय है ये आपका माना जाता है। डॉक्टर धर्मपाल अग्रवाल ने रेडियो कार्बन 14 के जरिए प्रणाली के आधार पर इस सभ्यता का काल 2300 ईसा पूर्व से और 1750 ईसा पूर्व माना। ठीक है, यद्यपि सिंधु सभ्यता का उदय काल के विषय में विद्वानों के मतभेद हैं, परंतु कोई संदेह नहीं है। कोई बात नहीं, देखिए यहाँ से अब आपका टॉपिक शुरू हो जाता है। इस कालखंड में 3 नाम प्रचलित हैं: सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता। ये तीनों ही पूछ करके एक चौथा नाम दे देंगे और आपसे कहेंगे कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। तो तीनों, चाहे आप सिंधु घाटी सभ्यता का हो, हड़प्पा सभ्यता का हो, या फिर कांस्य युगीन सभ्यता का है। पश्चिमी पंजाब के निकट हड़प्पा स्थल की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए इसे जो है हम लोगों ने क्या कहा? हड़प्पा सभ्यता भी कह दिया। हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक स्थल जो है सिंधु नदी के आसपास केंद्रित थे, इस कारण सिंधु नदी घाटी को सैंधव सभ्यता भी कह दिया था। सैंधव किसने कहा था? जो आर्य आए थे। सिंधु के निवासियों ने प्रथम बार, जो सिंधु के निवासी थे उन्होंने पहली बार कांस्य धातु का प्रयोग किया था और इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक, हड़प्पा सभ्यता का उदय जो है प्रथम नगरी के अंत थी। जो हड़प्पा सभ्यता है वो कोई गांव नहीं था जिसकी खोज हुई, वो एक नगरीय सुव्यवस्थित नगर था। अब आ जाइए अपने मेन टॉपिक पे। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य विस्तार कहाँ कहाँ है, किन किन देशों में है? तो आप ये समझ लो भारत और पाकिस्तान देशों में था। इसके अल्प रूप में सिंधु सभ्यता का विस्तार अफगानिस्तान में भी है। 3 देशों में सिंधु सभ्यता का विकास है। चौथा देश आपको दे देंगे, मान लिया आपको दे दिया मालदीव, ठीक है, या दे दिया आपको वर्मा, ठीक है, तो या फिर दे दिया आपको हमारे कंट्री से लगा हुआ बांग्लादेश। इनमें से सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ नहीं है। ठीक है, तो आपका पता होना चाहिए आपको कि हमारी जो सभ्यता थी सिंधु सभ्यता, उसका विस्तार भारत, पाकिस्तान और थोड़ी या कम मात्रा में अफगानिस्तान में भी है। अफगानिस्तान में सोर्तघई और मुंडिगाग सैंधव स्थल हैं। अफगानिस्तान में 2 ही सैंधव स्थल हैं, कौन से? सुर्तगोई जिसे कहते हैं और मुंडिगाग सैंधव स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो ऊपर दिशा होती है उत्तर होती है और नीचे होती है वो दक्षिण होती है, और इधर पूरब और इधर पश्चिम। आप कभी भी कागज़ पे मैप बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, ऊपर हमेशा नॉर्थ होता है यानी कि उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। इसीलिए जो है हम लोग, जो हमारा इंडिया का नक्शा है उसमें क्या है, जो बांग्लादेश है, ये जैसे इंडिया का मैप हो गया, तो यहाँ पे जो हमारा क्या है, जो बांग्लादेश है, तो हम क्या कहते हैं, हम बंगाल, जो बंगाल है चूँकि बांग्लादेश का कटा हुआ एरिया है, तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, पश्चिमी बंगाल। जबकि ये हमारे कंट्री के पूर्व में पड़ता है, मतलब पूर्व दिशा में पड़ता है, लेकिन हम क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल। क्यों? क्योंकि ये बांग्लादेश का कटा हुआ हिस्सा है। जो पूर्वी हिस्सा है वो बांग्लादेश में चला गया। दो बंगाल हो गए। एक तो हमारा जो बंगाल है वो पूर्व में, पूर्व वाला हिस्सा कहाँ चला गया,
बांग्लादेश में चला गया और पश्चिम वाला हिस्सा भारत में रह गया, तो इसलिए हम लोग कहते हैं पश्चिम बंगाल। तो जो इधर के होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पूर्व दिशा, और इधर साइड होती है वो पश्चिम दिशा, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो जो हमारी सिंधु सभ्यता थी पूर्व में कहाँ तक फैली थी, उत्तर प्रदेश जहाँ हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे आलमगीरपुर, मैं इसको और बड़ा कर देती हूँ, वहाँ पे ये आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ पे है, ये हमारे उत्तर प्रदेश के मेरठ में है आलमगीरपुर। ये किस नदी के किनारे है, ये हिंडन नदी बहती है वहाँ पर, वहाँ क्योंकि नदियों के किनारे ही ये सभ्यताएं विकसित हुई थी, क्योंकि वहाँ पे जीवन यापन आसान होता था। तो ये हिंडन नदी के किनारे हमारा पूर्वी सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी छोर कहाँ पर है, हिंडन नदी के किनारे आलमगीर। अभी मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगी तो आपको विद प्रूफ दिखाऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं। फिर उत्तर में हमारा मांडा कश्मीर, जो कि चिनाब नदी के किनारे, आपको वैसे भी याद होगा कि हमारे जम्मू कश्मीर से कौन कौन सी नदियाँ, सतलज, रावी, है ना, झेलम, ये सारी नदियाँ, चिनाब नदी, 5 नदियाँ जो निकलती हैं सिंधु नदी में जा कर के मिल जाती हैं, ये 5 नदियों का मेल है व्यास नदी। तो वहाँ पर जो चिनाब नदी है वो मांडा कश्मीर चिनाब नदी में हमारा सिंधु सभ्यता का विकास हुआ था। सुत कांगे डोर, जो कि बलूचिस्तान है, जो कि पाकिस्तान और उसका कटा हुआ, जो अभी लड़ाई हो रही थी बलूचिस्तान के साथ में पाकिस्तान से, तो वहाँ पे पड़ती है दास्क नदी, वहाँ का एरिया था सुत कांगे डोर, तो वहाँ तक का हमारी सिंधु सभ्यता फैली हुई थी। नीचे दैमाबाद महाराष्ट्र में, ठीक है, दैमाबाद महाराष्ट्र तक हमारी सिंधु सभ्यता फैली हुई थी। तो ये थे आपके नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ सारे। अब 1 मिनट, जैसे कि आप यहाँ पे इंडिया का मैप बनाएंगे, एक रफली डायग्राम के तौर पे क्या करेंगे हम, ठीक है, तो ये यहाँ पे करीब महाराष्ट्र पड़ता है, ठीक, तो यहाँ पे महाराष्ट्र में ये दैमाबाद गोदावरी नदी के किनारे, यहाँ पे उत्तर प्रदेश आपका पड़ेगा, तो ये मेरठ तक का फैली हुई थी, ये जम्मू कश्मीर का एरिया था, ये मांडा चिनाब नदी का, और ये इधर हमारी कंट्री से निकल कर ये बलूचिस्तान, इसीलिए मैंने इसको बाहर निकाल दिया। तो ये जो 3 हैं, ये 2 तो इसमें से हमारे एक उत्तर प्रदेश में आता है, इसका पूर्वी छोर, उत्तरी छोर इसका आता है मांडा कश्मीर में, दक्षिणी छोर इसका आता है दैमाबाद महाराष्ट्र में, और सुत कांगेडोर बलूचिस्तान में। तो आप आंख बंद करके एक बार रिवाइज करिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कौन सी दिशाओं में फैली हुई थी। हमारा उत्तर में कहाँ तक थी, उत्तर में मांडा कश्मीर, जो कि कहाँ पे था, चिनाब नदी के किनारे बसी हुई थी। पूरब में कहाँ पे बसी हुई थी, उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर, जो कि मेरठ में है, हिंडन नदी के किनारे बसी हुई थी। दक्षिण में कहाँ तक बसी हुई थी, दैमाबाद महाराष्ट्र में हमारा गोदावरी नदी के किनारे बसी हुई थी, और सुत कांगेडोर बलूचिस्तान, फिर वहाँ पे दास्क नदी के किनारे हमारी सिंधु घाटी सभ्यता चारों दिशाओं में बिखरी हुई या चल रही थी, ठीक है। ये देखिए, अब आ जाइए आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी स्थल मेरठ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, सिंधु घाटी का दक्षिणी स्थल कहाँ स्थित है, ये मेरठ में स्थित है। लेकिन नवीनतम खोज के आधार पर उत्तर प्रदेश के जो बुलंदशहर है, अभी रिसेंट की खोज है, उत्तर प्रदेश का जो बुलंदशहर का मानपुर है स्थल है, वो दक्षिणतम माना जाएगा। लोक सेवा आयोग आलमगीरपुर को ही मानता है, अतः आप भी आलमगीरपुर यानी कि जो मेरठ में, उसी के हिसाब से अपना आंसर लगाएंगे, ठीक है। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था, सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था, सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था, त्रिभुजाकार था। कैसा था, त्रिभुजाकार। ये जो चार्ट है, ये ही हो सकता है ये आपको 1 नंबर दिला दे 100% गारंटी के साथ। इसमें से आपको या तो सीक्वेंस लगाने के लिए आ जाता है, ठीक है, या फिर उनके नाम, उत्खननकर्ता के नाम पूछ दिए जाते हैं, किसने
यहाँ पे खोज करी। तो हड़प्पा की खोज किसने करी? 1921 में दयाराम साहनी ने, जो कि पंजाब पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी? ये RD बनर्जी ने करी, जो कि सिंध पाकिस्तान में है। सुत कांगेडोर अभी आपने पढ़ा, जो कि सबसे पश्चिमी हिस्सा है ये सुत कांगेडोर। ये कहाँ पे है? ये अर्ल स्टाइन ने करी, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। चनहूदड़ो जहाँ से जो है मेकअप का सामान ज़्यादा पाया गया, तो इसको किसने करी? मेकअप का सामान ज़्यादा पाया गया तो मैके ने करी, सिंध पाकिस्तान में पाया जाता है। रोपण इन्होंने क्या करा? यज्ञ वज्ञ करा करके इन्होंने वहाँ पे चीज़ें या प्लांट जो है उगा दिए। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ये सिर्फ मैं याद करने के लिए बता रही हूँ। तो रोपण कहाँ पे हुआ? यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज करी। ये कहाँ पे था? पंजाब भारत में था। कालीबंगा कहाँ पे है? कालीबंगा राजस्थान में है। गंगानगर जो एरिया पड़ता है वहाँ पे बीबी लाल ने क्या करा? बीबी लाल ने क्या करा? अपनी बीबी को काले रंग की चूड़ियाँ पहनाई। कहाँ पे? गंगानगर राजस्थान में। इस तरह से आप याद करने का ट्रिक सिर्फ कर सकते हैं। आलमगीरपुर किसने करा? यज्ञदत्त शर्मा ने, जबकि रोपड़ में भी यज्ञदत्त शर्मा ने करा था। और आलमगीरपुर जो कि मेरठ में है वो भी यज्ञदत्त शर्मा ने करा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हैं आपके इसमें, ये 100% आते हैं। धौलावीरा RS बिष्ट ने जहाँ करा, जो कच्छ का रण एक मूवी आई थी, वो आपने देखी होगी, कच्छ का रण, ठीक है। और ये लास्ट है आपका लोथल की खोज किसने की? SR राव ने। ये कहाँ पे? लोथल कहाँ पे पड़ता है? ये डेक्कन यार्ड था, अहमदाबाद काठियावाड़ तो आपने देखी होगी, वो कौन सी मूवी थी उसकी? आलिया भट्ट की, काठियावाड़ा इलाका था उसका, ठीक है। तो ये कहाँ का था? लोथल में जो है डेक्कन यार्ड था, वहाँ पे जो समुद्र के किनारे वहाँ पे शिप पोर्ट जैसे बंदरगाह है ना, उस तरह का लोथल बंदरगाह था। वहाँ पे आदान प्रदान या चीज़ों का जो आवागमन होता था वो लोथल से होता था। एक बार अगर आप रिपीट करना चाहें तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको रिपीट कर लेंगे, ठीक। हड़प्पा दयाराम साहनी ने, पंजाब पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो RD बनर्जी पाकिस्तान में था। सुत कांगेडोर जो कि हमारा सबसे पश्चिमी छोर है, ये बलूचिस्तान में। चनहूदड़ों की खोज मैके ने की थी, सिंध पाकिस्तान में है। यज्ञदत्त ने क्या करा? रोपित करे पौधे, रोपण पंजाब भारत में है। कालीबंगा बीबी लाल ने क्या करा? इन्होंने काले रंग की चूड़ियाँ दी, कहाँ? गंगानगर राजस्थान में। और आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा जो कि मेरठ में। धौलावीरा वहाँ पे RS बिष्ट ने कच्छ का रण में। लोथल जो कि अहमदाबाद के काठियावाड़ में कर किसने करा? SR राव ने। अब आ जाइए वर्तमान स्थिति में सैंधव स्थल हैं कहाँ पे? वर्तमान में जम्मू कश्मीर, मैंने बताया सबसे उत्तरी छोर जम्मू कश्मीर मांडा में। पंजाब का रोपड़, रूपनगर, संघोल, ढेर माजरा, संघोल, बाड़ा चौक, इसके जो अंदर की चीज़ें हैं वो आपकी नहीं आती हैं। आपका आएगा रोपड़ कहाँ का है? ये राखी गढ़ी कहाँ पे है? ये आता है। राखी गढ़ी कहाँ पे है? ठीक है। बनावली कहाँ पे है? बनावली ज़्यादा पूछा जाता है, राखी गढ़ी पूछा जाता है। अगर बहुत ज़्यादा डीप में गया तो कुलाल, मिताथल, बालू और शिशवल। राजस्थान में आपका कालीबंगा, बालाथल एवं तरखान, बालाडोर। उत्तर प्रदेश में आपका आलमगीरपुर, मेरठ, अम्बाखेड़ी, बड़गांव, हुलास, सहारनपुर में। मांडी, मुजफ्फरनगर, सोनौली, बागपत में। सोनाली बागपत में 100 से अधिक मानव समाधान और एक साथ 3 शवों वाला कब्र मिला। यह उत्तर हड़प्पा स्थल है। मांडी जो कि मुजफ्फरनगर के टकसाल ग्रह का साक्ष्य मिला। गुजरात में जो है सैंधव स्थल यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कच्छ के रण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आता है। सुत कोटदा से धौलावीरा, देशलपुर, खंबात की खाड़ी, लोथरपुर, रंगपुर, कुनवासी, सोजस, प्रभास पाटन, नागेश्वर, शिकारपुर, तेलोद और भोगनार। ये आपसे इम्पॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं कौन कौन से, इनमें से कौन सा गुजरात में नहीं है। तो कौन सा नहीं है? आपका
सुतकांगेडोर है, धौलावीरा है, देशलपुर है। ये कच्छ की खाड़ी में पाए जाते हैं, कच्छ के रण में पाए जाते हैं। और जो खंबात की खाड़ी, चूँकि ये भी गुजरात में ही है, यहाँ पे कौन कौन से पाए जाते हैं? ये लोथल है, रंगपुर से जो जहाँ से धान की भूसी मिली थी, लोथल से डेक्कन यार्ड मिला था, कुनुताशी, रोजस्तसी, प्रभास पाटन, नागेश्वर, चिरागपुर, शिकारपुर, तेलोद, भोगनार, रोजत और रंगपुर हड़प्पा स्थलों से हड़प्पा सभ्यता के बाद हैं। महाराष्ट्र का दयमाबाद ऐसे स्थल जो प्राक हड़प्पा, हड़प्पाकालीन और हड़प्पोत्तर तीनों काल का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे सुतकोटकदा, धौलावीरा और राखीगढ़ी, मांडा। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, आपको समझ में आ गया? प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन मतलब हड़प्पा काल से पहले और हड़प्पा काल के समय, और हड़प्पोत्तर इट मीन्स जो हड़प्पा सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, उससे पहले के भी सुतकोटका, धौलावीरा और राखीगढ़ी और मांडा, ये चारों स्थल से पहले की जो अभी मैंने बताया था प्राक ऐतिहासिक काल, ठीक है, ऐतिहासिक काल, ठीक, उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया था, मध्यपाषाण, नवपाषाण, है ना। तो वो तीनों जो हैं, ये जो चारों चीज़ें हैं, ये उससे पहले भी थी और हड़प्पा के बाद भी ये थी। आपसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं हड़प्पा। चलिए, हड़प्पा की खोज किसने की? 1921 में दयाराम साहनी ने की। उत्खननकर्ता मतलब कहाँ पे खुद उत्खनन करता, मतलब खनन का मतलब खुदाई कहाँ किसने करवाई? दयाराम साहनी ने, माधव स्वरूप वत्स ने, सर मार्टिन व्हीलर ने। क्वेश्चन आ जाता है हड़प्पा कालीन जो उत्खनन करता थे उनमें कौन से शामिल नहीं हैं? दयाराम साहनी हैं, माधव स्वरूप वत्स हैं, सर मार्टिन व्हीलर हैं। विशेषता क्या क्या थी? वहाँ पे क्या क्या मिला? 12 कमरों का अन्नागार मिला, जो कि यहाँ की विशेषता थी। हड़प्पा के आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक कब्रिस्तान स्थित है, जिसे R37 समाधि नाम दिया गया। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए। इसे सैंधव सभ्यता का अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा जाता था। सैंधव सभ्यता का अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा जाता था। एक स्त्री के गर्भ के पौधा निकलता हुआ दिखाई दिया, जो किसकी प्रतीक थी? उर्वरता की प्रतीक थी, यानी कि वो उर्वरता की प्रतीक थी, जिससे कि वहाँ पे वहाँ पे पेड़ पौधे उगाए जा सकते हैं और वहाँ पे चीज़ों को, वहाँ पे जीवन जो है जीने की शैली आसान होने वाली है। तो इस तरह के कुछ सिंबल वो लोग बनाते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 टीले मिले, जिसमें से एक माउंट एबी और माउंट एफ है। हड़प्पा को तोरण द्वार का नगर कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार। हड़प्पा तोरण द्वार नगर किसे कहा जाता है? सिंधुकालीन सभ्यता के दौरान तोरण का नगर किसे कहा जाता है? तो हड़प्पा को तोरण का नगर कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा आ सकता है कि माउंट एबी और माउंट एफ का संबंध कौन सी सभ्यता से है? सिंधु घाटी सभ्यता से है। एक स्त्री के गर्भ में जो पौधा निकलता हुआ दिखाई दिया है, वो किसकी प्रतीक है? वो उर्वरता की देवी के रूप का प्रतीक है। ठीक है, सैंधव सभ्यता अर्ध औद्योगिक नगर था। यहाँ पे जो आवास क्षेत्र था, यहाँ पे R37 समाधि किसे दिया गया? वो हड़प्पा कालीन जो कब्रिस्तान था उसे दिया गया। 12 कमरों का अन्नागार की विशेषता कहाँ पे पाई जाती है? हड़प्पा में पाई जाती है। उत्खननकर्ता में कौन शामिल नहीं है? चौथा नाम दे दिया जाएगा। दयाराम साहनी ने कब और किस सन में हड़प्पा की खोज की? 1921 में। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 642 किलोमीटर थी। यद्यपि भी पिगमट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा। ठीक है, ये था आज आपका लेक्चर हड़प्पा कालीन सभ्यता और हड़प्पा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे ले चलते हैं मोहनजोदड़ो। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।
धन्यवाद।